मणिभूषण स्टडी क्लासेज मक्खनपट्टी सुपौल में बहुत दिनों के बाद आज हमें मैथमेटिक्स का कुछ टर्मोलॉजी को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए समय दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने एवरेज का 2018 का मेंस का सीजीएल का एक क्वेश्चन को मैंने लिया है और आप लोगों के बीच इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि n संख्याओं का औसत 58 है। यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और शेष संख्या में से प्रत्येक में से 11 घटा दिए जाएं तो संख्या का नया रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो इस टर्मोलॉजी को आप करेंगे। n संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। n को नहीं देखना कितना संख्या उसको नहीं देखना है। n हो, 1000 हो, 5000 हो, 50 हो, 100 हो, जो भी हो उसको रखना है। सबसे पहले हमको देखना है कि कितना संख्या में 65%। 65% का मतलब होता है कि 65/100। इसको अगर आप काटिएगा तो ये 13/20 रेशियो होता है। और इसमें कह रहा है कि 65% संख्या में से प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए। तो टोटल नंबर है 20, उसमें से आपने 13 नंबर के साथ अलग छेड़खानी आपने किया और 7 नंबर के साथ अलग छेड़खानी किया। छेड़खानी हमसे ज़्यादा आप लोग खुद समझते हैं छेड़खानी क्या होती है। तो 13 संख्या में से प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि 13 बार आपने 9 को इंक्लूड किया। 13 बार आपने 9 को इंक्लूड किया तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 9 से गुना कीजिए और रेस्ट संख्या में आपने 11 से। तो ये ओवरऑल जो 117 का हो गया, ये प्लस का हो गया और इसमें जो है 77 जो है ये माइनस का हो गया। तो जैसे ही आपने इसमें चेंज देखें तो 40 का इसमें चेंज हुआ। 40 का चेंज प्लस में हुआ या माइनस में? प्लस का चेंज हुआ। ये 40 का चेंज हुआ कितना पे? टोटल संख्या है 20 और उसमें 40 का चेंज हुआ, कहने का मतलब 2 का चेंज हुआ। यानी कि पहले आपका औसत था 58 और 2 इसमें ऐड हो गया, कहने का मतलब अब जो रेशियो हो गया ये आपको 60 आ गया। थैंक यू। और कुछ टर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे इससे बेहतर कॉन्सेप्ट, और आप इसको निकालते लॉन्ग में तो टोटल गुना करते, फिर 65% करते, फिर उसको घटाते, जोड़ते, निकालते, तब निकलता। चलिए अगला सवाल है आपका। किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है। उसी धनराशि का उतनी समय अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर 2 साल समय दिया रहे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे और आप अगर लॉन्ग मेथड से इसको करना चाहते हैं तो पहले वहाँ से साधारण ब्याज निकालिएगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में उसको इंक्लूड कीजिएगा। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के बीच में इसको देखते हुए हलवा की तरह आप लोग खा जाइएगा इसको। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका दिया है धनराशि का आर है कितना, 4% दिया हुआ है, समय 2 वर्ष है। अगर 2 वर्ष वाला कंडीशन रहे इस टाइप का क्वेश्चन तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है SI/200 = CI/200 प्लस आर कर देना है। तो ऐसा ही यहाँ पे कितना हुआ है, 80 रुपया दिया हुआ है, बट्टे 200 = CI निकालना है, बट्टे 200 प्लस 4 आर का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से आप काट सकते हैं। तो 2/5 = CI/204। अब इसको आप काट दीजिए इससे, 5 चौके 20। अब यहाँ से CI का वैल्यू जैसे ही आपने निकालिएगा तो यहाँ से 81.6 निकलेगा। ठीक, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में जहाँ भी मिलेंगे इस मेथड से कीजिएगा, 100% बनेंगे। इसमें आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, कहीं पे मान के चलिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, साधारण ब्याज मांगेगा, और कहीं पे ये दोनों दिया रहेगा, आर का वैल्यू पूछेगा, तो दोनों यहाँ से आसान से निकल जाएंगे। सवाल कुछ अलजेब्रा का लाने का मैंने प्रयास किया। सवाल है a + b + c = 0, तब निम्न का मान ज्ञात करें। a² - - bc, b² - - ca प्लस c² - - ab। इस तरह के सवाल को आप अगर करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा
आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ए को क्या मानूँ, बी को क्या मानूँ, सी को क्या मानूँ, और उसके बाद मान के आप कीजिएगा तो पूरा लेंदी यहाँ से यहाँ तक पड़ जाएगा। और चलिए मैंने इसको कुछ अपने अंदाज में इसको मैंने बनाने का आप लोगों के समक्ष, जैसे ही मैंने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मैंने देखा तो मैंने यहाँ से c को मैंने 0 मान लिया। जैसे ही मैंने c को 0 मान लिया तो हमें यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ देखा कि ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ये तो 0 है, और यहाँ से ये कट गया तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। बहुत ही इजी में इस तरह से सवाल बन गया है। और आप इसको ए मानिएगा, बी मानिएगा, या ए बराबर उधर ले जाइएगा तो माइनस बी प्लस सी होगा, और उस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, ए का वैल्यू निकालिएगा, फिर पुनः बी का वैल्यू निकालिएगा, फिर सी का वैल्यू निकालिएगा। इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे उसको इस तरह से सोचना है कि वो देखते हुए पता चले कि एक लाइन में उसका 5 सेकंड में आंसर क्लिक हो जाए। कॉन्सेप्ट को सीखना है। इसी तरह के जितने भी सवाल आएंगे 100% क्वेश्चन बनेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। और सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में बैठाना है कि जीरो टर्मोलॉजी कहाँ कहाँ आ रहा है। मैंने देखा जैसे मैंने सी को 0 किया तो ए और बी हमको मानने की आवश्यकता ही नहीं हुआ, और सवाल एक लाइन में उत्तर आपके सामने है। इस तरह के और धीरे धीरे, आज तो मेरा फर्स्ट डे है और नेक्स्ट डे से मैं पुनः आपकी समक्ष अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने का मैं प्रयास करूँगा। मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह ना पढ़िए। मैथमेटिक्स का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उसको जिस तरह से आप तोड़िएगा, जिधर तोड़िएगा, जो फार्मूला लगाइएगा वो फार्मूला लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बुक में कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है तो उसी को आप सब दिन ढोते रहिएगा, उस तरह से नहीं होगा। आप उसमें सोचते रहिए, कितना आप सोच पाते हैं ये मायने रखता है कि किस तरह से आप उसको सोचते हैं, किस तरह से आप उसको कर पाते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।